अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की हमारी क्लास इंटीग्रेशन के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। भाई देखो, चैप्टर नंबर 6 की जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, दीस ऑल क्लासेस आर बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन योर इंट्रोडक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। कि भाई वो तमाम इंट्रोडक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट जो इंटीग्रेशन के आपको एक कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेंगे, उनके ऊपर स्टार्टिंग के लेक्चर आ रहे हैं। और साथ साथ में किताब की एक्सरसाइज 6.1 की भी आपको क्वेश्चंस फिर सॉल्व करवाते हुए जा रहा हूं। तो आज की क्लास के अंदर अगर मुझे चैप्टर नंबर 6 को समझना है, तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो बेटा, ट्रिगोनोमेट्री के डेरिवेटिव के अंदर कितने फॉर्मुलाज होते हैं? 6 होते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिगोनोमेट्री के कितने फॉर्मुलाज होते हैं? 10 होते हैं। तो भाई इन 10 फॉर्मुलाज को जहन में कैसे बिठाया जाता है, किस तरीके से याद रखोगे, किस तरीके से फॉर्मुला अप्लाई होगा, सारी बातें आपको सिखाऊंगा। आपने बस तरीके से देखना है। देखो बेटा, सबसे पहले नंबर के ऊपर जहन में रखोगे डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। भाई इंटीग्रेशन बेसिकली अपोजिट चीज है डेरिवेटिव की, है ना भाई। तो अगर मैं आपके सामने पहले डेरिवेटिव के ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मुलाज लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है ना किसी को। भाई हमें मालूम है कि डेरिवेटिव के अंदर साइन एक्स का फॉर्मूला क्या था? कॉस एक्स होता था। कॉस एक्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव के साइन एक्स के बराबर होता है। अच्छा भैया जी, हमारे पास देन टेंजन एक्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या है? टेंजन एक्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अच्छा भाई, हमारे पास कॉट एक्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है नेगेटिव के कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अच्छा भाई, हमारे पास सेक एक्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? बेटा ये होता है हमारे पास सेक एक्स इंटू टेंजन एक्स के बराबर। हमारे पास सिंपल तरीके से कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है नेगेटिव का कॉसेक इंटू कॉट के बराबर। इफ यू रिमेंबर तो हमारे पास डेरिवेटिव के ट्रिगोनोमेट्री में 6 फॉर्मुलाज होते हैं और इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री के 10 फॉर्मुलाज होते हैं। तो बेटा मैं एक शॉर्टकट पे आपको सिखा रहा हूं कि भाई कैसे आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज को ध्यान में बिठाना है। देखो, इंटीग्रेशन के ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 10 फॉर्मुलाज हैं, मगर बाखुदा 6 फॉर्मुलाज बहुत ही आसान है। अब आप बोलोगे सर कैसे? कि देखो, अगर आपको डेरिवेटिव के 6 फॉर्मुलाज याद हैं, बताओ भाई याद है कि नहीं यार? डेरिवेटिव के ये 6 फॉर्मुलाज आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री के याद हैं, तो आपके लिए इंटीग्रेशन के ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मुलाज बाएं हाथ का कमाल है। तो बेटा जरा बात को गौर से समझिएगा। हमारे पास जो पहला फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन के अंदर, ये किसके लिए होता है? ये होता है हमारे पास सिंपल साइन एक्स के लिए। तो भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होगा? अगेन देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। कि लेट सपोज अगर यहां पे मैं कह रहा हूं कि साइन का फंक्शन एफ एक्स है, तो भाई एफ एक्स का बाहर अगर डेरिवेटिव होगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस बात को मैं बार बार डिफाइन कर चुका हूं कि इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, उसके फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो, साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है नेगेटिव के कॉस के बराबर। किसके बराबर होता है? नेगेटिव के कॉस के बराबर। और जो भी साइन का फंक्शन है वो एरिडिस फंक्शन आ जाएगा प्लस के सी के साथ। सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी मैं ये सारे फॉर्मुलाज की शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले सिंपल फॉर्मुलाज लिख रहा हूं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर देखते हैं कि बेटा देखो, हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इंटू फंक्शन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई करोगे अगर इस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा। अगर डेरिवेटिव फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो कॉस का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? बेटा ये होता है पॉजिटिव का साइन। पॉजिटिव का साइन, जो भी कॉस के साथ एंगल आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, वो एरिडिस साइन के साथ भी आ जाएगा। प्लस के सी के साथ आंसर आ गया। तो देखो, पहले दो फॉर्मुलाज कितने आसान है। डेरिवेटिव के जो फॉर्मुलाज थे वही सेम काम हो रहा है। भाई डेरिवेटिव में भी होता था, साइन का डेरिवेटिव क्या था? कॉस। और कॉस का क्या था? साइन। खाली डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि देखो, डेरिवेटिव के अंदर कॉस का फॉर्मूला होता था नेगेटिव का साइन। इंटीग्रेशन के अंदर साइन का फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉस और कॉस का फॉर्मूला होता है पॉजिटिव का साइन। पहली चीज तो बहुत ही आसान है कि भाई इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों के अंदर साइन का फॉर्मूला क्या है? कॉस। कॉस का क्या है? साइन। खाली डिफरेंस क्या होता है कि देखो, कॉस का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइन एक्स, वाइल इंटीग्रेशन के अंदर साइन के साथ नेगेटिव का साइन होता है, साइन के साथ नेगेटिव का कॉस होता है और कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात है। इस पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, सॉल्व करवा देता हूं। लेट सपोज एग्जामिनर कहता है मुझसे कि भाई साइन 5x की इंटीग्रेशन बताओ। तो एक एग्जांपल देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर कि लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है साइन 5x, एग्जामिनर कहता है इसकी इंटीग्रेशन बताओ। देखो, कभी भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आएगा, आपने डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, अल्लाह का वास्ता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा अपने फंक्शन को देखना है, क्या फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है? अगर तो एग्जिस्ट कर रहा होगा देन यू कैन ओनली अप्लाई द फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला, बिकॉज इंटीग्रेशन की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि आपके फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो देखो, साइन का फॉर्मूला, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं भाई, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला याद होते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाएंगे। अरे भाई पहले ये तो देखो, फॉर्मूला अप्लाई हो भी सकता है, अभी नहीं हो सकता। अभी नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि देखो, मेरे पास साइन का एंगल क्या आ रहा है? 5x। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 के बराबर होगा।
तो बाहर 5 मौजूद होना चाहिए, बाहर अभी नहीं मौजूद है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के 5 को लेकर आ जाएंगे। अभी इंटीग्रेशन देखो अप्लाई नहीं करी हम लोगों ने, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के हम लोग इस एंगल का डेरिवेटिव बनाया हम लोगों ने। अब जब बना दिया, अब फाइनली अब अप्लाई कर सकते हो। तो भाई देखो ये हाफ 1/5 का 1/5 एज इट इज, और साइन 5x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होगा भाई, साइन का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला किसके बराबर होता है, नेगेटिव के कॉस के बराबर होता है। और जो भी साइन का ये एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज कॉस का एंगल बन जाएगा। प्लस के सी के साथ आंसर आ गया। आई डोंट थिंक कोई बच्चा बोलेगा सर ये 5 का आ गया। तो आई होप ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि बेटा ये जो 5 है ये क्या है, ये मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव था, जिसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि भाई डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको इसकी मिसाल भी दी थी कि आप अपने किसी कजन के घर पे जाते हैं, दोस्त के घर पे जाते हैं, या किसी किसी के भी घर पे जाते हैं, गाड़ी से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, बस से, गधा गाड़ी से, कहीं से भी जाते हैं आप, तो बेटा उसके ड्राइंग रूम में जाके अपनी गाड़ी थोड़ी पार्क करते हो, उसके बेडरूम में जाके अपनी गाड़ी थोड़ी लगाओगे आप। गाड़ी घर के बाहर लगाओगे ना, तो गाड़ी का पर्पस क्या था, तो वो जगह तक पहुंचाना, अंदर तुमने खुद ही जाना है, सही है ना भाई। वैसे ही ये जो 5 होता है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फॉर्मूले तक तुमको पहचाना पहुंचाना। जब फॉर्मूले पे पहुंच गए, अब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो भाई डेरिवेटिव जो होता है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव, ये कभी भी फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं होता। हो सकता है कि बच्चा बोले सर ये 1/5 क्यों फिर क्यों हो रहा है, तो बेटा ये एक्स्ट्रा टर्म थी जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आए थे। हमें तो सिर्फ 5 चाहिए था बाहर, मगर चूंकि मैथ्स हमसे कहता है कि भाई हमारे अब्बा जान की मैथ्स नहीं है, अगर मल्टीप्लाई में लेकर आ रहे हो तो डिवीजन में भी लेकर आओ, अगर प्लस में लेकर आ रहे हो तो माइनस में भी लेकर आओ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लेकर आए तो डिवीजन में भी लेकर आए, तो ये डिवीजन साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव नहीं है, ये एक्स्ट्रा टर्म जो हम लेकर आए थे, सही है ना भैया। वेरी गुड। तो क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कॉस भी क्वेश्चन करवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन कॉस इंटू एक्स क्यूब। आगे मुझसे एग्जामिनर कहता है आगे बराबर है तुम्हारे पास क्या चीज, एक्स स्क्वायर इंटू डी। भाई अब जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉस का मैंने क्वेश्चन लिखा फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, अगेन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, कैसे सॉल्व करोगे। देखो अगर कभी भी मेरे पास इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम क्या करना है, पावर फॉर्मूला चेक करो। भाई तुम्हें साफ दिख रहा है पावर वाली कोई टर्म ही नहीं आ रही, एक्स स्क्वायर पे ऑल्दो पावर आ रही है, मगर बेस का डेरिवेटिव 2x होगा, बाहर तो cos x क्यों मौजूद है, सॉल्व नहीं कर सकते आप। अच्छा एक और चीज, अच्छा मुझे एक चीज बड़ी अच्छी याद आई, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी कि बेटा देखो हमेशा याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा स्क्वायर, दोनों बहुत डिफरेंट टर्म्स होती हैं। पहली वाली टर्म में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर है, जबकि दूसरी वाली टर्म के ऊपर आपके फंक्शन या एंगल के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी देखो एक्स के ऊपर क्यूब आ रहा है, सही है ना, जिसका बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, वो बाद में देखेंगे। तो भाई मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चूंकि आ गया, तो अब मैंने करना क्या है, क्योंकि पावर फॉर्मूला फेल हो रहा है, पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेफरेंस देखूंगा। क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेफरेंस क्या होता है, कि भाई जो भी मेरे पास एंगल आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। अब देखो एंगल क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर के बराबर। तो आइए चेक कर लेते हैं कि किसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो भैया देखो एक्स स्क्वायर तो बाहर मौजूद है, 3 बाहर मौजूद नहीं है, तो 3 पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या करेंगे, लेकर आएंगे। तो भैया हमने क्या करा, 3 से डिवाइड करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, तो बाहर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के हम लोग क्या कर लेकर आ गए, बाहर 3x स्क्वायर फॉर्म कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि एंगल का बाहर डेरिवेटिव आ गया। अब हम सिंपल तरीके से कॉस के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करवा सकते हैं। तो देखो 1/3 का 1/3 एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है भाई, इंटीग्रेशन में कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर कॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से पॉजिटिव का साइन, और जो भी कॉस का एंगल आ रहा है वो एज इट इज साइन का एंगल बन जाएगा। साइन का क्या बन जाएगा, एंगल, प्लस के सी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सही है ना भैया, सिंपल है। ये तो हमने दो फॉर्मूला डिस्कस कर लिए। अच्छा अब देखो मेरा बेटा थर्ड नंबर के ऊपर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। थर्ड नंबर पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला जो हमारे पास आता है बेतहाशा इंपॉर्टेंट, अगर पल्ले पड़ गई तो आगे मूव करेंगे। तो बेटा देखो हमारे पास अब थर्ड नंबर के ऊपर फॉर्मूला क्या आता है इंटीग्रेशन का, थर्ड नंबर के ऊपर जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है ये आता है टेंजेंट फंक्शन के लिए। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव होना भी कैसा है, कंपलसरी है, नॉर्मल सी बात है, सही है ना भाई। तो टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला किसके बराबर होता है, आइए जरा देख लेते हैं। भाई टेंजेंट का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, रिमेंबर दिस थिंग, टेंजेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बराबर होता है एलएन, एलएन का एलएन आगे सेक का सेक, और फिर जो भी फंक्शन यहां पर आ रहा है वो फंक्शन ऑलरेडी सेक का फंक्शन बन जाएगा, प्लस के सी के साथ, क्या बन जाएगा, प्लस के सी के साथ, सिंपल इज दैट। अच्छा फोर्थ नंबर के ऊपर देखते हैं भाई, फोर्थ नंबर के ऊपर क्या सा फॉर्मूला है। अब देखो थ्री और थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला सिमिलर है, कैसे आइए बात समझते हैं। अब देखो फोर्थ नंबर पे फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द कॉट फंक्शन, यानी कि कॉट इनटू फंक्शन की इंटीग्रेशन। अगेन फंक्शन उस वक्त फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं कि अगर बाहर फंक्शन का क्या मौजूद होगा, डेरिवेटिव मौजूद होगा। देखो बेटा कॉट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है सिंपल एलन का साइन
और जो भी कॉट के साथ फंक्शन आ रहा था वो फंक्शन एनालिटिक्स आ जाएगा प्लस के सी के साथ। तो अब जरा इन दो फॉर्मुलाज को देखो बेटा, ये फॉर्मुला नंबर 3 और फॉर्मुला नंबर 4 ये मुश्किल फॉर्मुलाज हैं क्योंकि ये किसी रिजेंबलेंस नहीं रख रहे होते। तो ये फॉर्मुलाज वाहिद फॉर्मुलाज में आपको याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मुला नंबर 3, फॉर्मुला नंबर 4, फॉर्मुला नंबर 5, फॉर्मुला नंबर 6। ये वो चार फॉर्मुलाज हैं जो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज में थोड़े जहन में बिठाने पड़ते हैं। देखो टेंजेंट फंक्शन का फॉर्मुला किसके बराबर होता है, एलन सेक के, और कॉट फंक्शन का फॉर्मुला किसके बराबर होता है, एलन साइन के। तो भाई ये बेसिक फॉर्मुलाज जो आपको अपने जहन में बिठाने, ये चार फॉर्मुलाज होंगे। इसके बाद कॉसेक और सेक का फॉर्मुला भी इसी तरह का होता है। कहने का मकसद क्या है कि देखो दोनों के अंदर एक ही तरह के वैल्यू अप्लाई हो रही है कि भाई टेंजेंट फंक्शन का फॉर्मुला क्या था, सिंपल एलन और आगे सेक आ गया, और कॉट फंक्शन का फॉर्मुला क्या है, एलन और आगे साइन आ गया। अक्सर बच्चे कॉट वाले फंक्शन को भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको लिखवा के बता रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मुला नहीं लिखे मैंने यहाँ पे, आपको लिख के बता रहा हूं कि भाई ये फॉर्मुला वो है जिसमें अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और भूल जाते हैं, आगे कोसाइन लिख देते हैं। तो आपने ऐसी भंडा नहीं मारना, याद रखिएगा फॉर्मुला नंबर 3, फॉर्मुला नंबर 4, फॉर्मुला नंबर 5, फॉर्मुला नंबर 6, जो चार फॉर्मुलाज होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, इनको जहन में बिठाना पड़ता है। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं जरा। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझसे एग्जामिनर कहता है कि भाई टेंजेंट 2x के ऊपर इंटीग्रेशन लेके बताओ, तो भाई इंटीग्रेशन क्या होगी टेंजेंट 2x की। देखो मेरा प्यारा बेटा, अगर मुझे टेंजेंट 2x पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, जाहिर सी बात है इस एंगल का बाहर डेरिवेटिव लेना होगा। तो भाई एंगल क्या आ रहा है 2x, तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो बाहर पहले 2 लाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड करवाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि मेरा क्या हो जाए, बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। अब जब मेरे एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, अब मैं सिंपली इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकता हूं। इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, हाफ का हाफ एज इट इज। टेंजेंट 2x का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट 2x का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से एलन का एलन, सेक का सेक, जो भी टेंजेंट का एंगल आ रहा है वो एंगल एल इट इज इसका एंगल बन जाएगा, प्लस के सी के साथ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या मसले की बात है इसमें बेटा, क्या प्रॉब्लम की बात है, सिंपल इज दैट। अच्छा इसके लिए भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉट एफ एक्स के लिए। लेट सपोज एग्जामिनर कहता है कि भाई आंसर बताओ कॉट इनटू एक्स डिवाइडेड बाय 4 का इनटू डीएक्स का डीएक्स। एग्जामिनर कहता है कि भाई कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 4 पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। देखो बेटा ये लेक्चर इसलिए बेताशा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको पहले किताब सॉल्व नहीं करवा रहा। किताब को अगर आपने सॉल्व करने, तो अगर आपने मेरी बातों को समझ लिया, आपने इन फॉर्मुलाज को समझ लिया, तो बेटा किताब के क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। भाई हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। देखो कॉट के ऊपर एक एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 4। लेट्स सपोज मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई कॉट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो हमें मालूम है कॉट के अंदर इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एलन साइन एफ एक्स के बराबर होता है। मगर सबसे पहला काम हमेशा आपने क्या देखना है कि बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन का कभी भी अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वी ऑलवेज नीड टू लुक ऑन द फंक्शन कि भाई आया मेरे पास जो फंक्शन गिवन है उसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो भैया फंक्शन क्या है x बाय 4, तो बेटा x बाय 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, गौर से बात समझिएगा, x डिवाइडेड बाय 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 4 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होगा 1 के बराबर, यानी कि x बाय 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय 4। बाहर 1 बाय 4 मौजूद होना चाहिए, अगर नहीं मौजूद तो पहले लेकर आएंगे। तो सिंपल तरीके से देखो हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करवाया और ऑब्वियसली 4 से डिवाइड करवा के इसको यहां पे ले जाएंगे। तो हमने क्या करा, 4 से डिवाइड भी करवा दिया, 4 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, क्योंकि हमें मालूम है, सॉरी कॉट था, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई एंगल का डेरिवेटिव क्या है, x बाय 4 का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 4। तो सिंपल तरीके से हम लोग एंगल का बाहर डेरिवेटिव लेकर आ गए। अब क्या काम करोगे, अब जब एंगल का बाहर डेरिवेटिव आ गया, अब फाइनली आप बेटा कॉट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो 4 का 4 एल इट इज, कॉट का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से एलन का एलन, साइन का साइन, फंक्शन क्या मौजूद था, मेरा फंक्शन क्या था x बाय 4 था, प्लस के सी के साथ आंसर आ गया, क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया सिंपल तरीके से। तो भाई ये साथ साथ जो मैं एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे एमसीक्यूज में आते हैं, सारे बेताश एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना तो हलवे का काम है। अच्छा भाई फॉर्मुला नंबर 3 और 4 भी हमें क्या हो गया, समझ में आ गया, फॉर्मुला नंबर 3 और 4 भी हमें क्या हो गया बेटा, समझ में आ गया। अब चलते हैं जरा फॉर्मुला नंबर 5 के ऊपर। तो भाई देखो फॉर्मुला नंबर 5 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, या फिर पहले आप ले लो चलो इंटीग्रेशन ऑफ सेक ले लो। तो भाई इंटीग्रेशन सेक एक्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, कभी भी सेक के ऊपर अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो रिमेंबर दिस थिंग, सेक का जो भी एंगल होगा, जो भी फंक्शन होगा, उसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये बात आपके जहनों में रच बस जाए कि भाई इंटीग्रेशन अगर सेक पे अप्लाई होगी तो देखो सेक का जो भी फंक्शन होगा, एंगल होगा, उसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो बेटा क्या बन जाएगा, सेक का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक का फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर होना कंपलसरी है। तो अब इसका सेक का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला किसके बराबर होता है
बेटा देखो ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से ln का ln, ln का ln आगे sec का sec एज इट इज, जिसका फॉर्मूला है एक दफा उसको लिखोगे, प्लस का साइन लगाओगे, टेंजन का टेंजन, fx का fx। सही है ना भाई? इफ यू रिमेंबर तो डेरिवेटिव के अंदर भी sec का फॉर्मूला क्या होता था, उसमें दो वैल्यूज आती थी। याद करो डेरिवेटिव में sec का फॉर्मूला क्या था, sec इंटू टेंजन। तो देखो इंटीग्रेशन में भी sec का फॉर्मूला क्या है कि उसमें दो वैल्यूज आ रही हैं, मगर हो क्या रहा है, ऐड हो रहा है। तो पहले ln आ रहा है, फिर sec फंक्शन प्लस का टेंजन f फंक्शन। सही है ना? सिमिलरली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कोसेक का, सेम पैटर्न को फॉलो करता है। अगर कभी भी कोई बंदा आपसे पूछ ले कि भाई कोसेक फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगेन फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, अगर होगा तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा कोसेक का हमारे पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, ln का ln, ln का ln, एक तो कोसेक साहब खुद होंगे जिसका फॉर्मूला है, एक तो वो साहब खुद होंगे, और फिर साइन होगा माइनस का, फिर साइन होगा माइनस का, और साथ में होंगे कॉट, कॉट fx का कॉट fx, सिंपल तरीके से प्लस के सी के साथ। सही है ना भैया? सिंपल तरीके से प्लस के साथ। अब देखो फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6 एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर आप गौर से देखो तो बेटा देखो, याद करो इस फॉर्मूले को अपने जहन में कैसे बिठा सकते हो कि देखो सेक का डेरिवेटिव में भी फॉर्मूला क्या था, दो वैल्यूज होती थी। सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या था, सेक इनटू टेंजन। तो सेक का इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूला क्या है, दो वैल्यूज है, और दोनों आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। कोसेक के लिए क्या था, याद करो कोसेक का हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला था, कोसेक इंटू कॉट। तो कोसेक का मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या फॉर्मूला है, सिंपल कोसेक और कॉट है, मगर बीच में साइन होता है नेगेटिव का। क्लियर है भैया जी? अच्छा, अब जरा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन है, एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भैया सॉल्व करके बताओ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स। अबे भाई क्वेश्चन देख के ढंड मत जाना भाई, अपने जो कमजोर दिल के अफराद हैं बेटा, क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला है। जब मुझसे पढ़ रहे हो ना तो इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन एग्जांपल्स में करवा रहा होता हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। अब जरा क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो एग्जामिनर ने बड़ा मजे का क्वेश्चन दिया है। देखो एक फंक्शन आ रहा है सेक, और सेक का एंगल है साइन एक्स, और फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस एक्स। तो एक तो हमारे बच्चे जो होते हैं ना, पेपर में जाके बैठते हैं, देखते हैं भाई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बेटा इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, रिमेंबर दिस थिंग। सीधा स्ट्रेट अंडा मिलेगा आपको, स्ट्रेट प्यारा सा अंडा मिल जाएगा। तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला नहीं है, कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब कोई और ट्रिक होगी। तो क्या ट्रिक है, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक मुझे साफ तौर पर दिख रही है, ट्रिगोनोमेट्रिक अप्लाई करके चेक करेंगे। अब देखो सेक वाली टर्म चूंकि बड़ी है और मुझे साफ दिख रहा है सेक का एंगल आ रहा है साइन एक्स, तो भाई अगर यहां पे सेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो भैया सेक का जो फंक्शन है उसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो भाई सेक का फंक्शन क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, मौजूद तो है भाई। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल तरीके से सेक की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सेक का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, ये कहता है एलन का एलन लो, एलन का एलन लो, सिंपल तरीके से सेक को लिखो, और जो भी सेक का एंगल है वो एज इट इज क्या बन जाएगा, इसका एंगल बन जाएगा। सही है ना? फिर साइन लगाओगे प्लस का, और अब की बारी में क्या लोगे, टेंजन लोगे, और जो भी अगेन सेक का एंगल आ रहा है वो एज इट इज टेंजन का एंगल बन जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस के सी के साथ आंसर आ गया। बस आपको सिर्फ ये चीज अपने जहन में रखनी है कि अगर सेक और सिंपल कोसेक आ रहा है तो इनके फॉर्मुलाज के अंदर दो वैल्यूज होंगी। अगर आपने ये छोटी सी बात अपने जहन में बिठा ली ना, तो कभी फॉर्मूला नहीं बोलोगे आप, हमेशा फॉर्मूला आपको याद रहेगा फिर। अच्छा भाई, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल बेटा जल्दी से अब जरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोसेक की एग्जांपल के ऊपर, कि कोसेक का फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो बेटा देखो हमारे पास अगर कोसेक के अंदर कभी भी कोसेक के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के क्या दिख रहा है, कितना मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि बिलीव मी ये क्वेश्चन आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसान भी बना दूंगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है कोसेक के ऊपर, और ये ln x स्क्वायर क्या है, कोसेक का एंगल है, साइन, और आगे 1/x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब देखो मुझे साफ तौर पे बात मालूम है, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सिंपल तरीके से फॉर्मूला उस पर अप्लाई कैसे करेंगे कि उसके फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव देखा जाएगा। तो बेटा देखो यहां पे मेरा फंक्शन क्या है, ln x स्क्वायर, इसका बाहर डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बेटा ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1/x स्क्वायर, और फिर फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x के बराबर। तो देखो इस x से x कट गया, तो यानी कि ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 2/x होता है। अब देखो बाहर मेरे पास 1/x तो मौजूद है मगर 2 नहीं मौजूद है भाई, तो इसका मतलब क्या है, अभी डेरिवेटिव कंप्लीट ही नहीं है। तो भाई याद रखिए अगर कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो आप कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करवा दोगे, सिंपल इज दैट। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया 1/2 से डिवाइड भी करवाया, ऊपर मल्टीप्लाई करवा के लेके चले जाएंगे। तो
तो बेटा ये बन गया मेरे पास cosec इंटू ln x का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय x इंटू dx। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि भाई मेरे फंक्शन का बाहर क्या आ गया, मेरे फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव आ गया। अब जब फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव आ गया, अब मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करवा दूंगा। तो बेटा देखो हाफ का हाफ बाहर एज इट इज। कॉसेक का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, बड़े ध्यान से भाई, कॉसेक का मुझे याद है, कॉसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता था सर, हाशिम ने पढ़ाया था, कॉसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला था कॉसेक इंटू कॉट नेगेटिव का। तो भैया इंटीग्रेशन में भी दो ही चीजें आएंगी, मैंने आपको शॉर्टकट बताया ना, सेक और कॉसेक में दो दो चीजें आती हैं। तो भैया सिंपल तरीके से एलन का एलन, पहले एलन आएगा फिर कॉसेक खुद आएगा जिसका फॉर्मूला है, फिर वो खुद आएगा। और जो भी फंक्शन है कॉसेक का, देखो कॉसेक का फंक्शन क्या है, एलन एक्स स्क्वायर, तो जो भी फंक्शन है कॉसेक का वो लिख दिया, फिर माइनस का साइन, किसका साइन, माइनस का। और अब की बारी में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट का कॉट आ जाएगा, और अगेन जो भी मेरा कॉसेक का ओरिजिनल फंक्शन था वो एरिडिस का लिख दिया जाएगा, प्लस के सी के साथ क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। सिंपल तरीके से अब फॉर्मूला क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो देखो अभी तक हम लोगों ने 6 इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज को सीख लिया। इंटीग्रेशन के पहले दो फॉर्मुलाज बहुत ही आसान है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव का कॉस, कॉस का क्या होता है, पॉजिटिव का साइन, दो चीजें। ये जो बीच के 4 फॉर्मुलाज होते हैं ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, अक्सर बच्चे इनमें गड़बड़ कर देते हैं बेटा, इसलिए मैंने देखो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं चाहता मैं डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता एक्सरसाइज 6.1 के, बट मेरे उससे दिल मुतमईन नहीं होता। एज ए टीचर मैं आप समझता हूं कि भाई पहले बच्चों को कॉन्सेप्ट देना चाहिए, देखो इसलिए मैंने आपको पहले अलग से फॉर्मुलाज पढ़ा रहा हूं और साथ साथ उसके एग्जांपल क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अब देखो टेंजन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 4 फॉर्मुलाज सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर जो है ना ट्रिगोनोमेट्री में मुश्किल तरीन फॉर्मुलाज हैं। इन चारों का शॉर्टकट समझो कि देखो टेंजन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल एलन सेक। टेंजन और कॉट का आपस में सेम फॉर्मूला होता है, कैसे कि देखो टेंजन और कॉट दोनों में स्ट्रक्चर सेम है फॉर्मूले का, दोनों में स्ट्रक्चर क्या है, सेम है फॉर्मूले का, कि दोनों में एक दफा एलन आएगा और फिर एक फंक्शन आ गया। टेंजन में आता है सेक, कॉट में आता है साइन, सिंपल है। इसको अपने जहन में बिठाओ, सही ना, बार बार लिख लिख के, और मैंने इसके एग्जांपल भी बता दी किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। अब सेकंड नंबर पे देखो क्या है हमारे पास, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर पे फॉर्मूला क्या आ रहे हैं, सेक और कॉसेक। तो देखो ये ज्यादा आसान फॉर्मूला है क्योंकि देखो इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, और याद करो डेरिवेटिव के अंदर सेक का फॉर्मूला क्या था भाई, वो होता था सेक इंटू टेंजन। तो वहां पे यानी कि वहां पे दो फंक्शन आते थे फॉर्मूला जब ओपन होता था, तो सेम यहां पे भी दो फंक्शन आएंगे जब फॉर्मूला ओपन होगा, मगर स्ट्रक्चर क्या है कि पहले एलन आएगा, फिर जिसका फॉर्मूला है वो पहले खुद आ रहा है, प्लस का साइन, फिर टेंजन आ रहा है। सिमिलरली देखो कॉसेक में क्या हो रहा है, वहां पे कॉसेक इंटू कॉट होता है नेगेटिव का, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो एलन का एलन स्ट्रक्चर का, पहले जिसका फॉर्मूला है वो खुद आया, फिर माइनस का साइन और फिर कॉट हो गया। तो ये तो 6 फॉर्मुलाज हमारे हो गए। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था 10 फॉर्मुलाज हैं, बाकी के 4 फॉर्मुलाज भी करने हैं याद। अरे नहीं भाई, बाकी के 4 फॉर्मुलाज को मुश्किल नहीं है। बाकी के 4 फॉर्मुलाज पता है क्या है, बहुत ही सिंपल है, कैसे मैं भी बताऊंगा, बस हो गए। लेट सपोज हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मुला आता है ना, दैट इज फॉर्मुला नंबर 7। ये फॉर्मुला बिल्कुल डेरिवेटिव वाला है। अब आप बोलोगे सर कैसे, क्या मतलब, भाई देखो ये फॉर्मुला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है सेक स्क्वायर के फंक्शन के ऊपर, डायरेक्टली सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है। अगेन जब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर पे अप्लाई हो रही है तो सेक स्क्वायर का जो भी एंगल है उसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, अगर होगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपल तरीके से बराबर होता है टेंजन एफ एक्स के। अब आप बोलोगे सर क्या मतलब, आपने तो कहा था ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये तो बिल्कुल सेम चीज है। तो भाई याद करो, क्या आपको ये नहीं मालूम डेरिवेटिव के अंदर टेंजन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो डेरिवेटिव के अंदर टेंजन का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो बेटा इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो अगर मैं सेक के ऊपर सेक स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेशन ले लूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, टेंजन एक्स मिलना चाहिए। तो फॉर्मुला नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर कोई भी एग्जांपल आप देख लो। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन आ गया सेक स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर 2x के बराबर, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया लेट सपोज सेक्स स्क्वायर 2x के बराबर, एग्जामिनर कहता है इसकी इंटीग्रेशन बताओ। तो भाई इंटीग्रेशन क्या होगी, सेक्स स्क्वायर 3x के बराबर। भाई खुदारा हम पे पावर फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, सेक्स स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, मगर फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब एंगल का बाहर डेरिवेटिव होगा। अभी डेरिवेटिव नहीं है तो पहले डेरिवेटिव क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे, सही है ना भैया। डेरिवेटिव को पहले आप फॉर्म कर लोगे, डेरिवेटिव जब आ जाएगा उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करवा दोगे। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है सेक्स स्क्वायर का, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है सिंपल टेंजन का टेंजन, और जो भी सेक्स स्क्वायर का एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज टेंजन का भी एंगल बन जाएगा, प्लस के सी के साथ क्या आ गया, आंसर आ गया, सिंपल इज दैट। तो 7th फॉर्मूला, 8th फॉर्मूला, 9th फॉर्मूला, 10th फॉर्मूला सारे डेरिवेटिव के अपोजिट फॉर्मूलाज होंगे। हमारे पास 8वें नंबर के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, 8वें नंबर के ऊपर हमारे पास फॉर्मूला होता है कि फॉर एग्जांपल हमसे एग्जामिनर बोले कि इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है किसके ऊपर, कोसेक स्क्वायर फंक्शन के ऊपर। तो देखो कोसेक स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होगा, भाई याद करो हमारे पास जब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता था, कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, जाहिर सी बात है अपोजिट चीज, यानी कि कॉट कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी सिंपल तरीके से नेगेटिव के कॉट फंक्शन के ऊपर, नेगेटिव के कॉट फंक्शन के ऊपर प्लस के सी के साथ। यानी कि देखो गौर से इस चीज को समझिएगा कि डेरिवेटिव के अंदर कॉट का फॉर्मूला क्या था, डेरिवेटिव के अंदर कॉट का फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर।
तो अगर मैं इसका अपोजिट काम आपसे बोलूं क्या होगा कि नेगेटिव पे कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट के बराबर होगा। सही है ना भैया? अच्छा भाई, इसके ऊपर एग्जांपल भी दिखा देता हूं आपको। लेट सपोज एग्जामिनर कहता है कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 9, कहता है इसका आंसर बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन के अंदर। एग्जामिनर कहता है बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन के अंदर सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के डायरेक्टली फॉर्मुलाज होती हैं, सिर्फ दो स्क्वायर बेस्ड फॉर्मुलाज होते हैं जो इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा कोसेक स्क्वायर का मुझे पता है फॉर्मुला एग्जिस्ट कर रहा होगा, मगर डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं होगा। मैंने यहाँ पे ऑल्दो लिखा नहीं है, बट आई होप ये बात अब सबको अजबर याद होगी कि भाई देखो कोसेक स्क्वायर का फॉर्मुला उस वक्त अप्लाई होगा जब बाहर एंगल का डेरिवेटिव बना लेंगे। तो एंगल क्या है, x/9, x/9 का डेरिवेटिव क्या होगा, जाहिर सी बात है 1/9 होगा, यानी कि बाहर 1/9 होना चाहिए था। अभी नहीं मौजूद तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे 9 को, तो 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 9 से ही डिवाइड करवा देंगे ताकि हमारे पास क्या बन जाए, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। अब देखो, जब फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मैंने बना दिया, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है सिंपल तरीके से नेगेटिव का साइन लिखोगे, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या है, ये होता है हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का कॉट, नेगेटिव का कॉट, और जो भी तुम्हारा कोसेक स्क्वायर का एंगल आ रहा था वो एंगल एडिट यहाँ पे एडिट का एडिट आ जाएगा, प्लस के सी के साथ क्या हो गया, आंसर आ गया, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये 8वें नंबर का फॉर्मूला है। मैं लास्ट में भी सारे फॉर्मुलाज आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की नीड नहीं है बेटा। अच्छा, 90 नंबर के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, सेक एक्स इंटू टेंजन एक्स के ऊपर, यानी कि इंटीग्रेशन कभी भी अगर अप्लाई हो रही है मेरे पास किसके ऊपर, सेक फंक्शन इंटू टेंजन फंक्शन के ऊपर, यानी कि सेक फंक्शन इंटू टेंजन फंक्शन के ऊपर अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाए इंटू डीएक्स, तो किसके बराबर होगा। देखो, सेक इंटू टेंजन की इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से बराबर होता है, अगर अगेन फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होगा उसी सूरत में फॉर्मूला अप्लाई होगा, किसके बराबर होता है, बराबर होता है सेक इंटू एफ एक्स प्लस के सी के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला जहन में कैसे रखेंगे, अरे भाई तुम्हें रखने की नीड ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये मुश्किल वाली बीच के 4 फॉर्मुला याद होने चाहिए, बाकी तमाम फॉर्मुलाज आप डेरिवेटिव के अपोजिट के तौर पे याद रख रहे हो। आपको सिर्फ ये 4 फॉर्मुलाज बीच के याद होने चाहिए, बाकी जितने भी फॉर्मुलाज है ना बेटा, ये डेरिवेटिव के अपोजिट है। कैसे कि देखो, सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सेक इंटू टेंजन, तो बेटा सेक इंटू टेंजन का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो डेरिवेटिव का अपोजिट है, अपोजिट क्या है, इंटीग्रेशन, तो देखो सेक इंटू टेंजन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वापस से सेक के बराबर होगा, सिंपल इज दैट। लेट सपोज इसके ऊपर मैं क्वेश्चन अगर आपको करवा दूं कि एग्जामिनर कहता है, मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, सेक 5x स्क्वायर इंटू टेंजन 5x स्क्वायर, और आगे मुझे एग्जामिनर ने दे दिया सिंपल x, आगे एग्जामिनर ने दे दिया इंटू एक्स इंटू डीएक्स। एग्जामिनर कहता है इसको सॉल्व करके बताओ। अब देखो, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर अगर तो ये सेक और टेंजन आ रहे हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन के अंदर सेक इंटू टेंजन का फॉर्मूला होता है, मगर असल चीज क्या है, जो भी एंगल आ रहा है, जो भी फंक्शन आ रहा है, इसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, दोनों का ऑब्वियसली फंक्शन सेम होंगे तभी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। तो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 10x के बराबर होगा। देखो बाहर x मौजूद है, वेरिएबल हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए बाहर, वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते आप, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हो। तो बाहर x मौजूद है, तो मैं सिंपल तरीके से 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाऊंगा बेटा। तो क्या बन गया, ये बन गया सेक इंटू 5x स्क्वायर इंटू टेंजन का टेंजन 5x स्क्वायर, आगे 10x का 10x इंटू डीएक्स। अब चूंकि मैंने एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, अब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो भाई क्या बन जाएगा, ये देखो, ये 1/10 का 1/10 हो गया हमारे पास। सिंपल तरीके से सेक इंटू टेंजन का फॉर्मूला क्या होता है, सेक इंटू टेंजन का फॉर्मूला हमारे पास होता है सेक के बराबर, किसके बराबर होता है, सेक के बराबर, जो भी सेक का एंगल आ रहा है वो एंगल एडिस आ जाएगा इसके साथ भी, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सेम गोज फॉर द क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 10। अच्छा भाई, अब हमारे पास देखो बेटा, जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, लास्ट फॉर्मूला, दैट इज क्या फॉर्मूला होगा भाई, सिंपल सी बात है, अब की बारी में हमारे पास क्या होगा, अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाए किसके ऊपर, अगर इंटीग्रेशन हमारे पास अप्लाई हो रही है सिंपल तरीके से कोसेक फंक्शन और कॉट फंक्शन के ऊपर, लास्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ऑफ इंटीग्रेशन है ना भैया, तो किसके बराबर होगा, बहुत सिंपल सी बात है, कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होगा, अगेन अगर फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपल तरीके से बेटा बराबर होगा नेगेटिव के कोसेक इंटू फंक्शन के बराबर प्लस के सी के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी भी एग्जाम्पल आपको एक दिखा देता हूं। लेट सपोज एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भैया कोसेक 3x इंटू कॉट 3x, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगी। देखो, कभी भी कोसेक और कॉट का प्रोडक्ट आ रहा हो इंटीग्रेशन के अंदर, तो भैया इंटीग्रेशन में इसका ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। क्या फॉर्मूला है, नेगेटिव का साइन लगाओगे, मगर उससे भी पहले फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते भाई यहां पर, क्यों, क्योंकि देखो एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं है, तो पहले डेरिवेटिव बनाना कंपलसरी है भाई। ये मैंने सारे क्वेश्चंस में सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आप पूरे चैप्टर के अंदर ये गलती कभी भयानक से भी ना कर सको। अब मैंने इतनी बार आपको ये चीज पढ़ा दी है, तो आई होप अब ये गलती कभी आप नहीं करोगे इंशाल्लाह ताला।
तो सिंपल तरीके से अप्लाई करवा दोगे, अप्लाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो भाई ये क्या बन गया, ये बन गया 1/3 का 1/3 और कोसेक इंटू कॉट का बाहर एंगल का डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल तरीके से आ जाएगा हमारे पास कोसेक कोसेक 3x का कोसेक 3x नेगेटिव के साइन के साथ प्लस के c के ऊपर हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट में इन 10 के 10 फॉर्मुला जल्दी से रिपीट कर देता हूं। देखो मुश्किल लेने की कोई बात नहीं है, मैंने सारे फॉर्मुलाज आपको समझाए हैं, सारे फॉर्मुला आपको उनकी एग्जांपल के साथ समझाए हैं। देखो इंटीग्रेशन के अंदर टोटल कितने फॉर्मुलाज हैं बेटा, 10 फॉर्मुलाज हैं। तो लास्ट के अंदर मैं आपको इन 10 फॉर्मुलाज को रिवाइज करवाऊंगा बड़े आसान तरीके से। देखो आपको आपको मैंने भी ये सारे फॉर्मुलाज पढ़ा दिए, अब मैं आखिर में क्या करने वाला हूं, इन 10 के 10 फॉर्मुलाज को आपको विद इन सेकंड्स के ऊपर रिवाइज करवाऊंगा। अब आपको जितनी बात अभी हमने समझी है ना, सारी बातें अभी समझ में आ जाएंगी। देखो पहला नंबर के ऊपर इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, जरा बात समझिएगा। देखो इंटीग्रेशन में सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला किसके बराबर है, नेगेटिव के कॉस के। इंटीग्रेशन में साइन का फॉर्मूला किसके बराबर है, नेगेटिव के कॉस के। सेकंड नंबर के ऊपर देखो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन के अंदर कॉस का फॉर्मूला किसके बराबर है, पॉजिटिव के साइन के। अगेन आई एम नॉट मेंशनिंग हियर द इंटीग्रेशन साइन और द फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, वो नॉर्मल सी बात है, वो आपको मालूम है। अच्छा ना ही मैं प्लस का सी लिख रहा हूं, मैं सिंपल आपको फॉर्मुलाज विद इन सेकंड्स के अंदर याद करवा रहा हूं कि देखो मैंने इतनी सारी जो भी मेहनत करी है ना, जो 20-25 मिनट की मैंने मेहनत करी है, वो मेहनत को मैं अब इन 3 मिनट में कैश करवाऊंगा। उस इन 3 मिनट के अंदर सारे फॉर्मुलाज इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। देखो साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मुला क्या है, नेगेटिव कॉस, कॉस का क्या है, पॉजिटिव का साइन। तीसरे नंबर के ऊपर मैंने क्या बताया, तीसरा चौथा पांचवा और छठा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबसे ज्यादा बच्चे यहां पे इन फॉर्मूला से फंसते हैं। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल टेंजन एक्स का। बेटा टेंजन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, टेंजन एक्स के अंदर फॉर्मूला मौजूद है सिंपल तरीके से ln sec x का, ln sec x प्लस का c। चौथे नंबर में मैंने कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया कि देखो हमारे पास सिंपल कॉट एक्स का, सिंपल अगर लीनियर कॉट एक्स आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या है, ये बराबर है ln sin x के। रिमेंबर दिस थिंग, तीसरा और चौथा फॉर्मूले का सेम स्ट्रक्चर है कि देखो टेंजन एक्स का फॉर्मूला क्या है, ln sec, कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है, ln sin x। देन हमारे पास आता है पांचवें नंबर पे फॉर्मूला, पांचवें नंबर पे फॉर्मूला होता है मेरा बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से sec x का। देखो sec x का फॉर्मूला क्या है, sec x का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है एलन का एलन। देखो सेक और कोसेक के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर सेम है कि दोनों के अंदर दो दो फंक्शंस आएंगे और पहले एलन आएगा, तो पहले एलन आएगा और दो फंक्शन आएंगे। दो फंक्शन कौन से आएंगे, एक तो देखो एलन साहब खुद आ जाएंगे, एक तो एलन साहब खुद आएंगे, और हमें पता है सेक के फॉर्मूले में सेक होगा और साथ में क्या होगा, टेंजन हो सकता है, तो एक सेक आ गया, एक टेंजन एक्स आ गया। इसी तरीके देखो छठा फॉर्मूला क्या होता है, छठा फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपल तरीके से कोसेक एक्स का। तो कोसेक और सेक का फॉर्मूलाज का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, दोनों के अंदर दो फंक्शंस आएंगे और पहले एलन आएगा। अब हमें मालूम है कोसेक चूंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन वाला होगा, तो भैया पहले तो देखो कोसेक आ गया, पहले तो कोसेक आ गया, फिर नेगेटिव का साइन और फिर कॉट फंक्शन का कॉट फंक्शन, सिंपल इज डेट, सही है ना भैया। हमने ये 6 फॉर्मुलाज कर लिए। अब देखो फॉर्मूला नंबर 7 क्या है, डेरिवेटिव का अपोजिट है। भाई डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन अपोजिट के ऊपर काम करती है। तो भैया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है टेंजेंट एक्स के, डायरेक्टली डेरिवेटिव का अपोजिट फॉर्मूला है। सिमिलरली देखो बेटा आठवां फॉर्मूला, हमें मालूम है कि डेरिवेटिव के अंदर कोसेक नेगेटिव स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स के बराबर। तो भैया इंटीग्रेशन क्या होगी, हमें मालूम है इंटीग्रेशन होगी कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बराबर होगी नेगेटिव के कॉट एक्स के। किसके बराबर होगी बेटा, नेगेटिव के कॉट एक्स के बराबर होगी, सिंपल इज दैट, सही है ना भैया। इसी तरीके से देखिएगा मेरा बेटा 9वें नंबर के ऊपर फॉर्मूला, हमें मालूम है सेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या था, सेक इंटू टेंजन। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई सेक एक्स इंटू टेंजन एक्स का इंटीग्रेशन पे फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई पहली वाला फंक्शन आ जाएगा। पहला वाला फंक्शन क्या होता है, सेक एक्स, तो भैया डेरिवेटिव का अपोजिट काम हो रहा है ना। डेरिवेटिव में देखो सेक का फॉर्मूला क्या था, सेक इंटू टेंजन, तो यहाँ पे अपोजिट काम हो गया, सेक इंटू टेंजन का इंटीग्रेशन क्या आ गई, सेक एक्स आ गई। 10वां और आखिरी फॉर्मूला क्या होता बताया था कि देखो डेरिवेटिव में आखिरी फॉर्मूला क्या था, आखिरी फॉर्मूला होता है हमारे पास कोसेक के लिए, क्या होता है, कोसेक इंटू कॉट। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर होता है कि इंटीग्रेशन कभी भी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स पे अप्लाई होती है, तो पहला वाला फंक्शन आ जाएगा नेगेटिव के साइन के ऊपर, तो क्या बन गया, नेगेटिव का कोसेक एक्स, क्या बन गया, नेगेटिव का कोसेक एक्स। ये 10 फॉर्मुलाज होते हैं। तो इन 10 फॉर्मुलाज को कैसे ध्यान में बिठाओगे, देखो पहले दो फॉर्मुलाज तो बहुत ही आसान है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। खास बात क्या होती है भाई, इंटीग्रेशन के अंदर साइन के फॉर्मुले में नेगेटिव साइन आता है और कॉस का साइन पॉजिटिव होता है। और ये फॉर्मुला नंबर 3, 4 और 5 आर दी मोस्ट क्रूशियल फॉर्मुलाज। अक्सर बच्चे में गलती करते हैं। देखो टेंजेंट का फॉर्मुला क्या है, एलन सेक, कॉट का क्या होता है, एलन साइन, सेक का क्या होता है,
ln आएगा और दो फंक्शंस आएंगे। इफ यू रिमेंबर इवन द डेरिवेटिव फॉर्मूला ना, डेरिवेटिव के अंदर भी दो फंक्शन होते हैं सेक के अंदर, सेक और टेंजेंट। तो इस यहाँ पे भी यही है कि ln आएगा और दो फॉर्मूला है प्लस के अंदर। कोसेक में क्या है, ln आएगा दो फॉर्मूला है नेगेटिव के अंदर। फिर हमारे पास जो लास्ट के चारों फॉर्मुलाज है ना, ये डायरेक्टली डेरिवेटिव के अपोजिट फॉर्मुलाज हैं। देखो डेरिवेटिव में टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर था। तो यहाँ पे अपोजिट काम हो रहा है ना, इंटीग्रेशन होती है अपोजिट। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट एक्स है। सिमिलरली देखो याद करो, डेरिवेटिव में कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या था, नेगेटिव कोसेक स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट काम हो रहा है। तो नेगेटिव कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव कॉट एक्स। याद करो डेरिवेटिव में सेक एक्स का फॉर्मूला था सेक इंटू टेंजेंट। तो यहाँ पे अपोजिट काम हो रहा है, सेक इंटू टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स के बराबर। इसी तरीके से हमारे पास डेरिवेटिव में कोसेक एक्स का फॉर्मूला था कोसेक इंटू कॉट। तो यहाँ पे कोसेक इंटू कॉट का फॉर्मूला क्या है, कोसेक एक्स के बराबर। तो ये 10 फॉर्मुलाज बेतहाशा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैंने अपना इतना गला सुखाया है ना इस चीज के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट किसी मुकाम पे पहुंच सके। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट कल को एप्टीट्यूड के अंदर परेशान ना हो। मैं चाहता हूँ कल को मेरे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 में परेशान ना हो। देखो ये चैप्टर एक क्रूशियल चैप्टर है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत आएगा। तुम कल को इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में जाओ, पेट्रोलियम से लेके मैकेनिकल, मैकेनिकल से लेके सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईएम, या पर्टिकुलरली आप चले जाओ सीएस साइड के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, सीआईएस के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, डेटा एनालिटिक्स के अंदर, बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर। कैलकुलस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जिंदगी में कभी आज से जान नहीं छूटेगी। तो देखो आज अगर आपने अपनी बेस को मजबूत कर लिया ना, यकीन मानो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मैं भी चाहता तो सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता था, बट मैंने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करी कि अक्सर बच्चों को इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है, और इंटीग्रेशन मेरा फेवरेट वाला सब्जेक्ट है हमेशा से। तो मेरी कोशिश होती है अपने शागिर्दों को भी फेवरेट तरीके से पढ़ाऊं। तो अब देखो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो आइए जरा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपके लिए बहुत हलवा होंगे, मैंने इससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 क्या कह रहा है, भाई इंटीग्रेशन इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई हो रही है। तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे ब्रैकेट है, तो भाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, बारी बारी दोनों टर्म्स अप्लाई हो जाएगी। एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी कॉस एक्स के ऊपर प्लस का साइन, फिर एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी टू साइन एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर। तो बेटा कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से पॉजिटिव का साइन एक्स है ना, प्लस का साइन एल इट इज टू का टू एल इट इज। इंटीग्रेशन टू कांस्टेंट है पहले आ गया, और इंटीग्रेशन साइन एक्स की क्या होती है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव के कॉस एक्स के बराबर। सिंपल तरीके से बेटा ये क्या बन गया, ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस का टू कॉस एक्स प्लस का सी। ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है आई गेस। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि 3 sec x माइनस cosec x के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो इंटीग्रेशन जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी बेटा, बारी बारी दोनों से अप्लाई हो जाएगी। एक दफा इंटीग्रेशन साहब अप्लाई हो जाएंगे 3 sec x इंटू dx के ऊपर माइनस का साइन, फिर एक दफा इंटीग्रेशन साहब अप्लाई हो जाएंगे किसके ऊपर, cosec x इंटू dx के ऊपर। तो भाई 3 कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगी। sec का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस। sec का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से ln का ln sec x का sec x प्लस का टेंजन x का टेंजन x है ना भैया। सिंपल तरीके से हमने sec का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज इंटीग्रेशन का cosec x के ऊपर फॉर्मूला। तो भाई cosec का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, cosec का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है ln cosec x माइनस का ln cosec x माइनस का cot x। ये सिंपल तरीके से हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन में cosec का फॉर्मूला, प्लस के c के साथ बेटा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अगेन आसान सा क्वेश्चन है भैया, इससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हैं। तो बेटा जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो भाई जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2 टेंजन एक्स माइनस का 5 सेक एक्स, आपस में फंक्शंस क्या हो रहे हैं प्लस माइनस। तो इंटीग्रेशन बारी बारी क्या हो जाएगी, दोनों इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो बेटा देखो 2 टेंजन एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, 2 कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगा, और टेंजन एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, टेंजन एक्स का इंटीग्रेशन के अंदर सिंपल तरीके से फॉर्मूला होता है हमारे पास, अल्लाह भला करे किसके बराबर बेटा, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से ln sec का sec एज इट इज, और जो भी टेंजन का फंक्शन आ रहा है एज इट इज आ जाएगा। सिंपल है भाई, अब तो बता चुका हूं, करवा चुका हूं। माइनस का इंटीग्रेशन 5 sec x के ऊपर। तो भाई सिंपल तरीके से अगर मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है किसके ऊपर, sec x के ऊपर। देखो 5 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, और sec का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या है, sec का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है ln का ln sec x प्लस का टेंजन x प्लस का टेंजन x। क्वेश्चन क्या हो गया, प्लस के सी के ऊपर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्लस के सी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो भाई अगर आप चाहते हो एप्टीट्यूड की क्लासेस के अंदर एनरोल होना, तो भाई नस्ट की, फास्ट की, आईबीए की तैयारी के लिए बैच मेरा न्यू अभी स्टार्ट हो रहा है जनवरी के अंदर, तो आप उसमें एनरोल करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर दैट इज 11। ये क्वेश्चन मजे का है। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो लफ्ज आ रहा है ई की पावर एक्स। अगेन वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है वो जानते हैं ई की पावर एक्स का मतलब क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आ गया भैया, ई की पावर एक्स किसे कहते हैं बेटा, ये नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है। तो भाई नेचुरल एक्सपोनेंट क्या होता है, दुनिया में कभी भी किसी नेचुरल नंबर की पावर में अगर कोई फंक्शन आ जाए उसको कहा जाता है नेचुरल एक्सपोनेंट। तो बेटा नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है भाई, नेचुरल एक्सपोनेंट, यानी कि कभी भी नेचुरल नंबर, ई क्या है, ई एक नेचुरल नंबर होता है, इसको यूलर्स नंबर्स भी कहा जाता है, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू 2.17 समथिंग होती है। तो कभी भी अगर नेचुरल नंबर की पावर में फंक्शन आ जाए, ई की पावर में फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है कि देखो नेचुरल नंबर की पावर में कभी भी फंक्शन आ जाए ना, तो आपने हमेशा क्या करना है, फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अगर तो फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होता होगा तभी आप नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज एक दफा आंखें बंद करके लिख दोगे, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, आइए इसकी एग्जांपल सिखा देता हूं एक। लेट सपोज ई की पावर में आ रहा है 5x, एग्जामिनर मुझसे कहता है इसका आंसर बताओ, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है ई की पावर 5x के ऊपर। तो देखो बेटा नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि देखो अगर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सिंपल तरीके से ई की पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव बनाओगे। तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 के बराबर, बाहर मौजूद नहीं है तो पहले लेकर आओगे। तो जाहिर सी बात है मैंने पहले क्या कहा, 1/5 से डिवाइड करवा दिया और यहाँ पे सिंपल तरीके से 5 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया। तो देखो बेटा जो ई की पावर में फंक्शन आ रहा था इसका हमने डेरिवेटिव बाहर कंप्लीट करवा दिया। अब जब डेरिवेटिव बाहर कंप्लीट हो गया, अब मैं फाइनली नेचुरल एक्सपोनेंट को अप्लाई करवा सकता हूं। तो क्या बन जाएगा, 1/5 का 1/5, नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज एक दफा लिख देंगे, प्लस के सी के साथ हमारा आंसर आ गया। तो नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में बहुत आसान होता है। आपने खाली करना क्या होता है, पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवाना होता है। जब वो एक दफा कंप्लीट हो गया तो सिंपल तरीके से नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक बार उठा के लिख दोगे, आंसर आ गया। सही है ना भैया। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं ई की पावर में आ जाता है मेरे पास साइन एक्स, चलो उसको मुश्किल कर देते हैं, चलो बल्कि सही है, ई की पावर में मेरे पास आ रहा है चलो उसको मुश्किल ही कर देते हैं यार। ई की पावर में मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल cos x और यहाँ पे बाहर मौजूद है sin x। बहुत दफा पेपर के अंदर एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आता है एप्टीट्यूड साइड के ऊपर भी, एग्जामिनर कह रहा है ई की पावर में क्या आ रहा है cos x और बाहर आपको sin x मौजूद है। तो अब मुझे मालूम है कि भाई इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि देखो पावर में जो भी फंक्शन आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो बेटा cos x का बाहर डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का साइन होगा, नेगेटिव नहीं मौजूद बाहर, तो पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हुए लेकर आना पड़ेगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से डिवाइड करवाएंगे, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, सिंपल तरीके से यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आ जाए। जब देखो मेरे पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव बन गया, अब सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी तुम्हारा नेचुरल एक्सपोनेंट है ना, जिसका डेरिवेटिव बन गया, जिसकी पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया, उसको एज इट इज आंखें बंद करके उतार दो, प्लस के सी के साथ आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। वापस आ जाओ हर क्वेश्चन के ऊपर, मैंने इतनी सारी बातें सिर्फ आपको समझाने के लिए करी थी। वापस आ जाओ। अब देखो इंटीग्रेशन इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन साहब बारी बारी तमाम टर्म्स पे अप्लाई हो जाएंगे। बाय द वे नेचुरल एक्सपोनेंट को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे चल के, जब नेचुरल एक्सपोनेंट को कॉन्सेप्ट बाजाप्ता तौर पे आएगा। ये तो एग्जामिनर ने मजाक करते हुए आपको पहले क्वेश्चन में ई की पावर एक्स दी थी, तो अगर मैं नहीं बताता ना आप समझ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने डिटेल में खैर बता दिया आपको। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा, बारी बारी तमाम फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है बारी बारी तमाम के तमाम फंक्शंस के ऊपर क्या हो जाएगी बेटा, अप्लाई हो जाएगी। तो हमने सिंपल तरीके से क्या करना है, इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम फंक्शंस पे अप्लाई कर दिया। तो बेटा देखो 9 एक कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगी, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। देखो हमेशा याद रखिएगा, जैसे डेरिवेटिव में ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स, वैसे इंटीग्रेशन में भी ई की पावर पॉजिटिव एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होगा। क्योंकि देखो ना फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, एक्स का डेरिवेटिव बाहर 1 ही मौजूद है। जब 1 मौजूद है तो सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे। फॉर्मुला क्या कहता है, एज इट इज नेचुरल एक्सपोनेंट को लिखना है, तो नेचुरल एक्सपोनेंट लिख दोगे तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। आगे देखो माइनस का साइन एज इट इज, 3 क्या है कांस्टेंट टर्म में, 3 कांस्टेंट है पहले आ जाएगा। और cos x का इंटीग्रेशन में फॉर्मुला क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन में cos पे अप्लाई हो जाएगी, 3 तो कांस्टेंट है पहले आ गया, और इंटीग्रेशन मेरे वेरिएबल cos पे अप्लाई हो जाएगी। cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मुला क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मुला है sin x के बराबर। आगे देखो माइनस का साइन एज इट इज, 5 का 5 कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज आ गई। अब देखो इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई होगी, साइन के ऊपर। साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मुला किसके बराबर है, नेगेटिव के cos के बराबर है। प्लस के सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा। प्लस के सी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है भाई, लोग कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है, बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान। आप बोलोगे सर आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है। समझ लो भाई, आसान बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 12 के ऊपर। एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर प्लस का cosec स्क्वायर एक्स। तो अब देखो भैया अगेन
यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट्स हैं, तो सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा, बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी सेक्स स्क्वायर एक्स के ऊपर इंटू डीएक्स के ऊपर, प्लस का साइन फिर बेटा इंटीग्रेशन हमारी अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर। हमें मालूम है भाई सेक्स स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होगा सिंपल तरीके से, क्या फॉर्मूला होता है भाई, डेरिवेटिव का अपोजिट वाला आ गया ना। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है टेंजेंट एक्स के बराबर, जो भी एंगल आ रहा है, चूंकि एंगल एक्स आ रहा है ना इसलिए मैंने एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया बाहर, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है लिखा हुआ ही है। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट एक्स के बराबर होगा, सही है ना, प्लस का साइन इट इज। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है हमारे पास नेगेटिव के कॉट एक्स के बराबर। तो सिंपल तरीके से आंसर आ गया, इसको तरीके से एक दफा लिख लो बेशक। तो क्या बन गया, ये बन गया टेंजेंट एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा हमारा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। देखो हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो सर ये तो सिर्फ 4 क्वेश्चन से आपने इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया। तो मेरा बेटा उसके पीछे लॉजिक क्या है कि बेटा मैंने जो अपना इतना गला सुखाया है ना, ये 4 क्वेश्चंस के लिए नहीं सुखाया। मैंने जो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्ट दिया है ना, इट इज अ बिलियन डॉलर्स कॉन्सेप्ट, मैंने इतनी डिटेल में आपको दिया है। इतनी डिटेल में यूजुअली मैं अपने एप्टीट्यूड क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्यों, क्योंकि बेटा देखो इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर आएगी, आपके हर इंटरमीडिएट के भी कोर्स में आएगी, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 हर एक में आपकी इंटीग्रेशन आएगी। कल को एप्टीट्यूड के अंदर जाओगे 50 to 60% पेपर इंटीग्रेशन के ऊपर होता है। आप कल को किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो 4 से 10 कोर्सेज अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के 4 सालों में बैठ के पढ़ोगे इंटीग्रेशन के ऊपर। तो भाई इसलिए इसकी बेस को बनाना इंटीग्रेशन की बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखो तो पहला क्वेश्चन, दूसरा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, मैंने बहुत डेप्थ में ले जाके आपको समझाया कि आपको सारी चीजें बहुत तरीके से समझ में आए। देखो होमवर्क क्या है आपका, आपका होमवर्क ये है कि मैंने अभी तक क्लास में जितने क्वेश्चंस करवाए हैं ना उसको तरीके से बैठ के सॉल्व करना है। क्लास में मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस करवाए हैं लेक्चर 1, 2, 3 में सबको बैठ के सॉल्व करना है। दूसरा होमवर्क ये है कि अब तक मैंने आपको जितने फॉर्मुलास पढ़ाए हैं उनको एटलीस्ट 12 से 15 दफा लिखना है घर पे बैठ के। अब आप में से किसी बच्चे को लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं, बेटा मजाक नहीं कर रहा। इफ यू वांट टू बी रियली गुड इन मैथमेटिक्स, इफ यू वांट टू रियली गुड इन कैलकुलस, इफ यू वांट टू रियली गुड इन इंटीग्रेशन, तो बिलीव मी यू नीड टू राइट द फॉर्मुलास। फॉर्मुलास कभी भी रट्टे मार के याद नहीं होते। वो इंतहाई जाहिल किस्म के बच्चे होते हैं जो पूरा दिन लेके पेपर रख के सामने बैठे रहते हैं और कहते हैं फॉर्मुलास याद कर रहे हैं। बेटा फॉर्मुलास कभी भी याद नहीं होते। फॉर्मुलास याद करने का तरीका क्या होता है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो आप 8 से 9 दफा देख के लिखो ये ट्रिगोनोमेट्री के 10 फॉर्मुलास, और फिर 2 दफा बगैर देख के लिखो। अगर आप बगैर देख के लिखने में कहीं फंसते हो तो कॉपी खोलो, कॉपी खोल के जहां फंसे थे उस चीज को फिर 4 से 5 दफा लिख लो, और इस तरीके से पैटर्न को फॉलो किया करो स्पेशली फॉर्मुलास के लिए। कि पहले कोशिश करो 5 से 6 दफा देख के लिखो उन फॉर्मुलास को, फिर एक दफा कॉपी बंद करके बगैर देख के लिखो। और जाहिर सी बात है बगैर देखने में आप फंसोगे, मुझे मालूम है बगैर देखने में फंसोगे। जब फंसो तो कॉपी उठा के देखो कहां पे फंसे थे, जिस लाइन पे फंसे थे, जिस फॉर्मुले में फंसे थे, उस स्पेसिफिक चीज को 4 से 5 से 8 दफा बार बार लिख लो। इससे क्या होगा, चीज पक्की हो जाएगी, जिंदगी में कभी नहीं आप भूलोगे। बेटा ये बात आप उस बंदे से सुन रहे हो जो बंदा खुद एक इंटरमीडिएट का टॉपर रहा है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इक्वेशंस होती हैं वो तो फिर भी चलो याद हो जाती हैं, इनऑर्गेनिक की इक्वेशंस तो इतनी मनहूस होती हैं वो याद ही नहीं होती थी। तो उसको याद करने का शॉर्टकट मैंने निकाला था कि भाई देख देख के लिख लिख के पहले आप लिखो, उसके बाद सिंपल तरीके से बगैर देख के लिखो, और आप इजीली ये कर सकते हो। और रात के जो आपका रात का टाइम होता है ना 10 से 11 बजे का टाइम, जब आप थक चुके होते हो, तब ये वाला काम किया करो फॉर्मुलास को याद करने वाला। तो भाई होमवर्क क्या है, फॉर्मुलास को 10 से 12 दफा लिखो, आराम से फॉर्मुला सारे याद हो जाएंगे। आज तक की क्लास की प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो अगेन जनवरी से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एप्टीट्यूड का, उसमें ज्वाइन करो लाजमी तौर के ऊपर, क्योंकि बेटा इंटरमीडिएट के बाद टाइम नहीं बचेगा। तो अभी आपको अपनी नैया पार लगानी है और नैया बेटा डूब जाएगी आपकी, सही है ना भैया। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म पजीर करता हूँ। आई होप कि क्लास समझ में आई होगी, क्लास पसंद आई होगी, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और लाजमी तौर पर अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के फ्रेंड्स के ग्रुप्स के अंदर लाजमी लेक्चर का लिंक शेयर करिएगा, सर हाशिम ने कितनी डिटेल में पढ़ाया है। यहीं पे आज की क्लास को एंड करूंगा, तो उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपके साथ। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।